डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ऑक्टल एडिशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं बाइनरी एडिशन। तो ऑक्टल एडिशन के लिए सबसे पहले या तो इसे बाइनरी में आप चेंज कर लो, उसके बाद बाइनरी बाइनरी एडिशन कर लो। और बाइनरी एडिशन आप नहीं करना चाहते हो तो ऑक्टल ऑक्टल को भी ऐड कर सकते हो। अगर बाइनरी एडिशन करोगे तो बाइनरी एडिशन के लिए क्या होगा आपका, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसका बाइनरी कोड देखते हो तो कितना आता है 0 0, इसका कितना आता है 0 0 1, 2 का कितना आता है, 2 का होता है 0 1, 3 का होता है आपका 0 1 1, 4 का कितना होता है 1 0 0, 5 का होता है 1 0 1, 6 का होता है आपका 1 1 0, 7 का होता है 1 1 1। यानी कि ये इसके बाइनरी कोड होते हैं। तो अगर ये कोड आपने नहीं पढ़े हैं तो इससे पीछे वाली आप मेरी वीडियो वॉच कर सकते हो, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसका हम आज एडिशन देखने वाले हैं। तो एडिशन अगर ऑक्टल ऑक्टल को भी, यानी कि इसमें ऑक्टल में क्या रहेंगे आपके 0 to 7 नंबर कोई सा भी हो सकता है। तो ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है कि आपके पास ऑक्टल नंबर है 3 2 1। 3 2 1 किस में है, ऑक्टल में। दूसरा किस में है, दूसरा है आपका ऑक्टल में ही 3 3 1 2, यानी कि किस में है ये, ऑक्टल में। अब इनका एडिशन करना है तो एडिशन के लिए देखो क्या करोगे कि एडिशन के लिए 3 2 1, 3 2 1, और दूसरा कितना है 3 1 2, ऑक्टल में है ये, यानी कि ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना। तो जोड़ो 1 और 1, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 3 3 6। ये किस में आ गया आपका, ऑक्टल में। ठीक है, किस में आ गया, ऑक्टल में। और ध्यान रखना इसका बेस कितना होगा, हमेशा 8। ठीक है, इसके बाद सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल में देखिए कोई नंबर है आपके पास ए बराबर कितना है 6 6 3 3 2, और बी बराबर है आपका, बी बराबर लिखिए 5 5 7 6। दोनों ऑक्टल नंबर है और ऑक्टल नंबर। ठीक है, जैसे आपने वाइनरी में करे थे आप, उसका कैरी 1 बचता था, ऐसे इसमें भी कैरी रहेगा। तो इसमें लिखो 6 3 2, 6 3 2। दूसरा होगा 5 7 6। ठीक है, पहला एग्जाम्पल तो करें 6 और 2 कितना हो जाएगा, आप 6 और 2 को जोड़ोगे तो कितने, 6 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 8, यानी कि 8 नंबर। तो 8 नंबर तो ये कभी बाइनरी इसमें ऑक्टल में हो नहीं सकता। 8 नंबर तो ऑक्टल में हो नहीं सकता, क्योंकि ऑक्टल की जो नंबरिंग रहती है कहाँ तक रहती है 0 to 7। 0 to 7 8 पहुंच गया तो या तो ये डेसिमल होगा या फिर हेक्साडेसिमल। तो इसके लिए, इसे लिखने के लिए आप क्या करते हो कि 8 को इस तरीके से तोड़ो कि ये देखिए 8 है, मान लीजिए 8 है, तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 8 बराबर क्या लिख सकता हूँ इसे 1 इंटू 7, 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 प्लस प्लस 0। इसे तोड़ सकता हूँ, यानी कि क्या रहेगा, जो ये पार्ट रहेगा ये रहेगा इसकी कैरी, और ये रहेगा इसका बेस, और ये पार्ट रहेगा हमेशा सम। ठीक है, समझ में आया। यानी कि इसमें जो ये पार्ट है कैरी, तो कैरी कितना हो सकता है, 1 भी हो सकते, 2 भी हो, 3 भी। अगर 2 की जगह यहाँ 3 नंबर होते तब कैरी 2 हो जाती। जितने भी नंबर होते जाएंगे कैरी बढ़ भी सकती है। ठीक है, 2 नंबरों के लिए हमेशा कितनी रहेगी, कैरी 1 रहेगी, क्योंकि मैक्सिमम नंबर कितना होगा 14 ही रहेगा ना। 7 और 7 ही हो सकता है ऑक्टल में, तो कितना रहेगा 7 और प्लस 7, तो कितना हो जाएगा 14। अगर 14 को इसे ब्रेक करोगे तो कितना लिख सकते हो 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 कितना हो जाएगा 8, और 8 और 6 ये कितना हो जाएगा 14। तो यानी कि इससे ऊपर नहीं जा सकते, 7 8 हो नहीं सकता। तो कैरी कितनी रहेगी, 2 नंबर के लिए हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो इसके लिए देखिए 8 को क्या करा 1 इंटू 8 प्लस 0, तो 0 क्या आएगा, इसका सम यहाँ उतार लिया 0, और जो कैरी बची 1 कहाँ आ जाएगी, यहाँ। बात समझ में आई। अब जोड़ो 7 3 10, 10
और एक 11, फिर ये आ गया। तो 11 को क्या करो, इसी पे आपको करना है, इसी बेस पर। तो कितना है 11, है ना। तो 11 ये है। तो 11 को अगर ब्रेक करोगे तो 1 इंटू 8, बेस हमेशा 8 रहेगा, तो कितना हो 8, और 8 में अगर 3 जोड़ दोगे तो कितना आएगा आपका 11। तो ये क्या होगा आपका सम पार्ट। तो सम पार्ट कहाँ आ जाएगा आपका यहाँ, ठीक है। और जो कैरी बचेगी, कैरी क्या होगी नेक्स्ट बिट में आपकी जुड़ जाएगी, ठीक है। अगर 6 जोड़ो, फिर 6 और 5 कितना हो जाएगा, 6 5 11, और एक कैरी कितना हो गया 12। तो 12 हम फिर लिख नहीं सकते, तो इसे किस में लिखेंगे आप, 12 को फिर ब्रेक करो, यहाँ होगा 12, इसे करो 1 इंटू 8, यानी कि बेस हमेशा 8 ही रहेगा क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और इसके बाद कितना हो जाएगा 4 कितना है सम है, ये सम पार्ट। तो ये आ जाएगा 4, और कैरी कितनी बचेगी 1। तो ये किस में आ जाएगा आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ तक ये समझ में आया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तो कितना होगा, ए बराबर है आपका, ए बराबर 7 3 2 7, किस में है आपका ऑक्टल में। बी बराबर है, बी बराबर लिखिए 6 5 6 5 6 5 2 4, ठीक है। 6 5 2, ये भी किस में ऑक्टल में। तो इनका एडिशन करना देखने, अब आपको समझ में आ जाएगा 7 7 3 2 7, ठीक है। दूसरा कितना 6 5 2 4, किस में करना है आपको एडिशन करना है, ठीक है। अब 7 और 4 कितना होगा 11, इसे जोड़ोगे 11। तो 11 तो कभी भी ऑक्टल में हो नहीं सकता, तो इसे फिर ब्रेक करो। तो 11 को अगर ब्रेक करोगे तो कितना आएगा, इसे 11 को आप ब्रेक करो, 11 बराबर कितना होगा 1 इंटू 8 प्लस 8 ही का 8, और 8 3 11, यानी कि ये सम पार्ट है, तो सम पार्ट यहाँ लिखा जाएगा, और जो कैरी बचेगी वो नेक्स्ट बिट में जुड़ जाएगी। अब 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और 1 5। तो ये तो ऑक्टल नंबर में हो सकता है, तो यहाँ डायरेक्ट कितना लिख दोगे 5, ठीक है। फिर 8 कितना हो जाएगा, कैरी कुछ नहीं बची, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8। तो 8 हो नहीं सकता, तो 8 नहीं हो सकता, तो यहाँ फिर करो करो। तो 8 को अगर ब्रेक करोगे तो 1 इंटू 8 प्लस 0, तो 0 क्या है सम, तो यहाँ आ जाएगा, और कैरी कितनी बचेगी आपकी 1। तो यहाँ ये कितनी आ जाएगी 1। तो कितना जोड़ो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और एक कितना हो जाएगा 14। तो 14 ये उसमें हो नहीं सकता, इसे फिर ब्रेक करो, कितना हो जाएगा 1 इंटू 8, और फिर 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका 6, और कैरी कितनी बचेगी आपकी 1, वो कितनी आ जाएगी यहाँ। तो कितना आ जाएगा ये ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। यहाँ ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स।